अगले विश्लेषण में जिस समाचार को हम आपको बताने जा रहे हैं उसकी डिटेल्स बताने से पहले हम इस खबर से जुड़ी कुछ तस्वीरें आपको दिखाना चाहते हैं। और इन तस्वीरों को जब हमने देखा, ये जो तस्वीरें हैं, इन तस्वीरों को जब हमने देखा तो हमें रोष भी हुआ, तकलीफ भी हुई और सवालों का उलझन भी हमने महसूस किया, क्योंकि इन तस्वीरों में मंदिरों के अंदर खंडित मूर्तियां हैं जिन्हें हमने धुंधला कर दिया है, क्योंकि ये तस्वीरें आस्था को चोट पहुंचाने वाली है। भले ये तस्वीरें धुंधली है, लेकिन इनके कृत्य को आप साफ साफ देख भी सकते हैं, महसूस भी कर सकते हैं। ये तस्वीरें चोट पहुंचाने वाली है, सीधे सीधे हिंदू आस्था को चोट पहुंचाने वाली है। और ये तस्वीरें अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया के मंदिरों की नहीं है, तो पहले ये हम आपको साफ कर दें। जहां इन दिनों मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं बढ़ी हैं, ये तस्वीरें बांग्लादेश या पाकिस्तान की भी नहीं है, जहां हिंदुओं और हिंदू धर्म के खिलाफ कृत्य करना आम सी बात मानी जाती है। ये तस्वीरें इसी देश की है, इसी हिंदुस्तान की है। इसलिए ये तस्वीरें ना सिर्फ विचलित करती है बल्कि परेशान करती हैं कि आखिर हिंदुस्तान में हिंदुओं की आस्था पर चोट करना ये कैसा पैटर्न चल पड़ा है, ये कैसा तरीका है। ये तस्वीरें राजधानी दिल्ली से महज 125 किलोमीटर दूर बुलंदशहर की है, जहां एक साथ 4 मंदिरों में देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित कर दिया गया, तोड़ फोड़ मचाई गई। इनमें से एक मंदिर तो 100 वर्ष से भी ज्यादा पुराना है। विडंबना देखिए कि अभी तक पुलिस ये पता नहीं लगा पाई है कि मंदिरों में तोड़फोड़ और देवी देवताओं की मूर्तियों को खंडित करने वाला कौन है, वो कौन लोग हैं। लेकिन इतना तो साफ है, ये किसी की शरारत नहीं है, बल्कि इसके पीछे किसी सोची समझी साजिश यहां पर नजर आती है। मंदिरों में तोड़फोड़ का पता तब चला जब श्रद्धालु सुबह पूजा करने पहुंचे और फिर धीरे धीरे यह खबर चारों तरफ फैल गई। मंदिर के पास लोगों की भीड़ भी इकट्ठा हो गई। आहत लोग मंदिर के आसपास इकट्ठा होकर विरोध करने लगे और आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी की मांग भी होने लगी। पुलिस ने भी मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए, समझते हुए मंदिर में खंडित हो चुकी मूर्तियों की जगह नई मूर्तियों की स्थापना करने का इंतजाम कर दिया। पुलिस कह रही है कि जिस किसी ने भी यह अपराध किया है उसके खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी रासुका लगाया जाएगा। लेकिन अभी तक आरोपियों का कोई सुराग तक नहीं लगा है और लोग गुस्से में हैं। जी मीडिया की टीम भी बुलंदशहर के बराल गांव पहुंची, जहां यह घटना हुई है। वहां से हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा होगा कि इस घटना के पीछे बुलंदशहर का माहौल बिगाड़ने की कितनी गहरी साजिश हो सकती है। इस कार्य को कर नहीं सकता, जो दिल दहलाने देने वाली घटना है और इसको हिंदू नहीं कर सकता। बुलंदशहर के बरार गांव में बीती रात एक साथ 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। तोड़फोड़ करने के बाद आज सुबह पुलिस को जानकारी दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची, पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया, क्योंकि लोगों की भावनाएं आहत हुई है, क्योंकि उनके मंदिरों में तोड़फोड़ की है। और जिस वक्त तोड़फोड़ की गई है लगभग रात के 2:30 बज रहे थे और ये मंदिर है, ये हनुमान जी का मंदिर है। आप देखिए, हालांकि इसको पुलिस ने कपड़ों से ढक दिया है, सील किया है, ताकि दूसरे मंदिर की स्थापना की जाए। और जिस तरीके से तोड़फोड़ की गई है, तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती है कि किस तरीके से पूरी साजिश के तहत इन मंदिरों में तोड़फोड़ की गई है। क्योंकि एक नहीं, 2 नहीं, बल्कि 4 मंदिरों में एक साथ तोड़फोड़ की गई है। हनुमान जी की मंदिर है, यहाँ पर शिव जी की मंदिर है, इसके अलावा दूसरा देवी माँ का मंदिर है। ये भी तस्वीरें हम दिखाने की आपको कोशिश करते हैं कि यहाँ पर ये शिव जी का मंदिर है और यहाँ पर देखिए जो शिवलिंग थी उसे उखाड़ने की कोशिश किया गया, उसे हटाने की कोशिश किया गया। हालांकि प्रशासन ने यहाँ पर जब पहुंचा तो यहाँ पर कॉर्डन ऑफ किया गया है और सिर्फ 1-2 नहीं बल्कि 4 मंदिरों में तोड़फोड़ की है, जिसके बाद स्थानीय लोग यहाँ पर इकट्ठा हो गए। पुलिस मौके पर पहुंची।
कौन लोग हो सकते हैं? दरअसल इस बात को कोई कहा नहीं जा सकता क्योंकि किसी को पता ही नहीं है, और जहाँ भी अगर चेक किया गया है तो कहीं कोई कैमरास वगैरह भी नहीं मिले हैं उस जगह पे कि हम कह सके कि जी हाँ, तो कोई चिन्हित नहीं किया सकता नाम लेकर के कौन हो सकते हैं। वो हिंदू तो इस कार्य को कर नहीं सकता, जो दिल दहलाने देने वाली घटना है, और इसको हिंदू नहीं कर सकता। और पूरे गांव में, समस्त गांव में आक्रोश है, हम इस चीज को सह नहीं पा रहे हैं। प्रथम दृष्टया में अगर आप देखोगे तो हम भी हैं या जो भी देखें, मतलब जो आपने मंदिर तोड़ दी, आप मुसलमान साइड जाओ, मतलब ये भी ध्यान भटकाने के लिए भी, लेकिन उन्होंने गलत जगह चूज करी है। मतलब ये गांव इतना पढ़े लिखे बालक हैं, सभी सामाजिक हैं, मतलब वो अपने इरादे में सफल नहीं हो पाएंगे। हमको एडमिनिस्ट्रेशन पे, जुडिशरी पे, सब पे बहुत मतलब वो पूरा विश्वास है। प्रशासन आया है, सुबह से आ गया है। हुआ क्या है, अभी प्रशासन की ढील है। ढील क्या है, इस मुद्दे को दबाना चाह रहे हैं। वो लोग क्या चाह रहे हैं कि पहले मूर्ति स्थापित हो जाए और मुद्दे में हम उस मुद्दे पर जांच करें। हमारा सबका कहना यह है, गांव समाज का, हिंदू धर्म का कहना यह है कि मूर्ति स्थापित जब होंगी जब अपराधी का पता चल जाए, उसका नाम ओपन हो जाए और पुलिस कस्टडी में वो पहुंच जाए। पुलिस फोर्स तो काफी आई, लेकिन प्रशासन ने आते ही सबसे पहले इस मुद्दे को दबाने का प्रयास किया। अपने पास से 50,000 रुपए देके मूर्ति मंगवाने का कार्य किया जा रहा है, जो कि गलत है। इससे बड़ी कायरता और क्रूरतापूर्ण कृत्य कुछ नहीं हो सकता। हिंदू समाज के लिए एकदम चोट पहुंचाने का काम किया गया। हमारे मान बिंदुओं को इस तरीके से छत विछत कर देना, ये 100% हमें तोड़ने की साजिश है। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा, पकड़े जाएंगे, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और मैं NSA लगाने में भी चूकूंगा नहीं, तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इसको सनसनीखेज ना बनाया जाए। घटना घटी है और उसको हम लोग अनावरण भी करेंगे और जो दोषी हैं पकड़े भी जाएंगे। तस्वीरें देखिए, ये हनुमान जी का मूर्ति है और इस मूर्ति को ना केवल नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है, बल्कि मंदिरों को जो तोड़ा गया है उसके टुकड़े को बाहर फेंका गया है। आप ये देखिए, ये हनुमान जी का पूंछ है और इस पूंछ को किस तरीके से तोड़ा गया और उसके बाद मंदिर के बाहर इसे खेतों में फेंका गया। तो कहीं ना कहीं अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी सोची समझी एक गहरी साजिश हो सकती है इस घटना के पीछे। राजू राज, जी मीडिया, बुलंदशहर। ये बेहद शर्मनाक है कि 4 मंदिरों में लोग तोड़फोड़ करके चले जाते हैं और किसी को कानों कान खबर तक नहीं होती है। अमन के दुश्मनों को ना किसी ने देखा और ना ही अभी तक उसकी कोई CCTV फुटेज सामने आई है। इसलिए पुलिस को जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करना होगा ताकि शांति और सौहार्द बिगाड़ने की साजिश का खुलासा हो सके। बुलंदशहर की यह घटना हिंदू विरोधी मानसिकता का एक और उदाहरण है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दुनिया भर में हिंदू मंदिरों को ही निशाना क्यों बनाया जाता है? हमारा सवाल उन लोगों से है जो अक्सर इस बात का ढिंढोरा पीटते हैं कि कौम खतरे में, और हम उन लोगों से भी सवाल पूछना चाहते हैं जो बात बात पर विक्टिम कार्ड खेलकर अपनी राजनीतिक दुकान भी चलाते हैं। क्या हिंदुओं की आस्था को चोट पहुंचाना एक पैटर्न बन गया है? क्या हिंदू सॉफ्ट टारगेट है? हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ होती है तो वो लोग क्यों मौन हो जाते हैं, क्यों चुप हो जाते हैं? जो अपनी कौम को खतरे में होने की दुहाई देते, कौम खतरे में है या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन बुलंदशहर की इस घटना के बाद हिंदू गुस्से में जरूर है। और इसलिए इन आस्था के साथ खिलवाड़ वाली तस्वीरों को देखने के बाद सवाल उठता है। यह बताया जाता है विदेशों में जाकर भी डर का माहौल है। क्या यह है डर का माहौल? यह बार बार हो रहा है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए जो बार बार आपको विचलित कर सकती है, हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर प्रहार की घटना ये हिंदुस्तान में अगर किसी मंदिर में दिखती है तो अपने में ही सोचने पर मजबूर करने वाली घटना तो है, अफसोसजनक है। क्योंकि विदेशों में भी हमने देखा कि हिंदू मंदिरों पर निशाना बनाया जा रहा है। हम पाकिस्तान का या बांग्लादेश का उदाहरण सामने नहीं रख रहे, क्योंकि बांग्लादेश में और पाकिस्तान में ऐसी तस्वीरें आपको आए दिन दिख जाती है। और पाकिस्तान में तो वहाँ पे हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो होता है वो भी आपने देखा। लेकिन हिंदुस्तान में अगर हिंदू मंदिरों के साथ इस तरह का व्यवहार, वहाँ पे उनके आराध्य के साथ इस तरह का व्यवहार किया जाता है, तब तकलीफ होती है। तब सवाल भी उठता है कि इससे किसी को क्या मिला, हिंदू आस्था के साथ खिलवाड़ करके क्या मिला। और अब सबसे बड़ा सवाल उनके लिए है जिनको बात बात पर
इस देश में असहिष्णुता नजर आता है। अगर ऐसे ही घटनाक्रम की तस्वीरें शायद दूसरे धर्म से जुड़ी मिल जाती तो उसके बाद ये प्रतिक्रिया अभी तक कुछ और होती, लेकिन वो जमात अभी तक खामोश है जिनको यहां देश में डर लगता है। वो लोग अभी तक चुप हैं जिनको बार बार ऐसा लगता है कि यहां पर एक धर्म विशेष को बार बार निशाने पर लिया जा रहा है। इसलिए इन तस्वीरों को आपके सामने आना बहुत जरूरी था और ये सवाल भी उठना बहुत जरूरी था कि आखिर बार बार हिंदू आस्था के साथ ही खिलवाड़ हो, हिंदू देवी देवता यानी हिंदुओं के आराध्य के साथ ही उनके साथ इस तरह की तस्वीरें देखने को मिले, तो कब तक हम सवाल ना पूछें। Zee News.